अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, खासकर मेरा पैगाम आज भारत के लिए, भारत के मीडिया के लिए। जो कुछ दिन पहले मौलाना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला के लिए गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था, एक आतंकी मौलवी, एक जहरीला मौलवी, एक दहशतगर्द मौलवी, ना जाने कितनी बातों के साथ इतना डरते हो एक माजूर से, इतना खौफ तुम्हें एक माजूर शख्स से कि वो जहाद की बात करता है। तुम्हें नहीं पता कि हर मुसलमान जहाद की बात करता है? तुम्हें किसने कहा है कि सिर्फ एक मौलवी जहाद की बात करता है? हमारे नजदीक जहाद वो है कि जहां पर किसी भी मुसलमान के साथ जुल्म बर्बरियत मचाई जा रही हो, जहां पर कानूनी तकाजों के बाद कि उन्हें मना किया जाए कि इस जुल्म को रोक दिया जाए, वो फिर भी उस पर काबिज रहे और बेजा किसी मुसलमान के साथ वहां पर जुल्म सितम मचाया जा रहा हो, तो हर मुसलमान के ऊपर जहाद फर्ज हो जाता है। अब बात करते हैं मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की। आखिर तुम्हें मौलाना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह से इतनी तकलीफ क्यों? मुसलमानों, मैंने कहा था ना कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि एक मोमिन 10 काफरों पे भारी है। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह नहीं खोए हमने। आज हमें अंदाजा ही नहीं हमने क्या कुछ खो दिया। हमने उस मर्द कलंदर को खो दिया जिसकी आंख में इतनी हैबत थी कि आप देखिए किस तरह इंडिया मीडिया पागल हुआ पड़ा है। और मैं बात करना चाहता हूं तुम लोगों से। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को आईएसआई ने मरवा दिया, फला ने करवा दिया, इमरान खान दुबक के बैठ गया। तुम्हें क्या तकलीफ है? प्राइम मिनिस्टर हमारा, आईएसआई हमारी, जब हम ही कुछ नहीं कह रहे तो तुम कौन होते हो तकलीफ जाहिर करने वाले? हाँ, हमारा प्राइम मिनिस्टर से जाती इख्तलाफ हो सकता है, इस्लाम के लिए, अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए उससे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो हमारा है ना। और हम हमेशा उसकी हिदायत की दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इसको हिदायत दे कि इस्लाम के आड़े ना आए। अगर मदीने की रियासत की बात करते हैं तो मदीने की रियासत के कानून भी लागू किए जाए, ना कि सिर्फ मदीने की रियासत का दावा किया जाए, ना कि काफिरों का साथ दिया जाए। वो हमारा जाती मैटर है और हम जो भी गैर शरई काम होगा हमारी रियासत के अंदर हम उस पर उंगली उठाएंगे। लेकिन तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें क्या मसला है? इमरान खान तुम्हें भी खटकता है क्या? या तुम्हें भी आईएसआई खटकती है क्या? हम जानते हैं कि तुम्हारी नाक में दम किया हुआ आईएसआई ने। हमारी फौज को खोखला करने की कोशिश मत करो। ये 22 करोड़ आवाम अपनी फौज के साथ कल भी खड़ी थी और आज भी खड़ी है। जहां तक रही तुम्हारी तकलीफ की बात, तो याद रखना, सिर्फ यहां से लड़ने के लिए तुमसे सिर्फ फौज नहीं है, एक एक बच्चा तुमसे लड़ने के लिए तैयार है। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि कोई जाती इख्तलाफ है। तुमने हमारी माओ बहनों के साथ जो जातियां की हैं, जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ वहां जातियां की हैं, उसका बदला तो हम लेके रहेंगे। बाबरी मस्जिद का बदला तो हम लेके रहेंगे। तुम ये ना समझना कि जंग नहीं होगी। हमारे आका मौला ने हमें बहुत पहले ही बता दिया, 1400 साल पहले, कि गजवा हिंद हो के रहेगी। तुम जितना चाहे चीखे मार लो, जितना चाहे रो लो। तुम्हें लगता है कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह चले गए तो शायद अब सब कुछ खत्म हो गया। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी हर मुसलमान के दिल के अंदर एक दिया जला गए। वो बता गए कि इस्लाम में जहाद की अहमियत क्या है। तुम्हारा डरना बनता भी है और तुम्हें डरना चाहिए भी, और अब से तुम डरना शुरू भी कर दो। लेकिन एक बात याद रखो, ये तुम जितना गला फाड़ रहे हो, आईएसआई ने ये कर दिया, आईएसआई ने ये कर दिया, हम अपनी पाक फौज के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और कल भी खड़े। आने वाले वक्त में जहां पर तुमसे जंग का ऐलान होता है तो याद रखना, हमारे घर से हर बच्चा कफन बांध कर तुमसे लड़ने के लिए निकलेगा। इसलिए ज्यादा गले को तकलीफ मत दो। हम जानते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। यह फिल्म नहीं है जहां पर तुम लोग किसी को भेजकर 20-20 बंदे मरवा दोगे। ये जब लड़ाई शुरू होगी तो तुम्हें लग पता जाएगा कि तुम्हारा पला किस कौम से पड़ा था। तुम बुज़दिल लोग सिर्फ निहत्ते मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर सकते हो। हमारे नजदीक चाहे कोई हिंदू क्यों ना हो, तुम्हारे हिंदू यहां भी रहते हैं। अगर कुछ रिश्तेदार बचते हो तो पूछ लेना, कभी भी कोई मुसलमान किसी हिंदू के साथ जाती नहीं करेगा, क्योंकि उसकी इजाजत हमारा रब नहीं देता, हमारा इस्लाम नहीं देता, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं देती। जालिमों,
मुसलमानों को पकड़कर किसी एक नियत मुसलमान की दाढ़ी पर तुम लोग तशद्दुद करते हो और अपने आप को बहादुर समझते हो, किसी माजूर का मजाक बनाते हो और खुद को बहादुर समझते हो। जहरीला मौलवी, जहरीला मौलवी। तुम्हें इसलिए तकलीफ है क्योंकि वो इस्लाम की बात करता है, वो जुल्म के खिलाफ खड़े होने की बात करता है। और याद रखना, हमें पता है कि जुल्म के खिलाफ खड़े होने का नाम खादिम हुसैन रिजवी है, क्योंकि वो खादिम हुसैन का है। और हमारे हुसैन ने बता दिया हमें कि जुल्म के आगे झुकना नहीं है, जुल्म के आगे डट के खड़े हो जाना है। तो ग़ज़वा हिंद हो के रहेगी, हम तुमसे लड़ेंगे और बराबर लड़ेंगे, क्योंकि हमारे आका मौला ने फरमा दिया। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल याद रखना, हमारे एक एक मुसलमान का हिसाब जो तुमने उनके साथ ज़ातियाँ की हैं, उसका बदला हम लेकर रहेंगे। तो जितनी तकलीफ़ें तुम्हें ना, इन तकलीफ़ों को संभाल कर रखो। आगे मज़ीद तुम्हारी तकलीफ़ें बढ़ने वाली हैं। हमें पता है कि तुम ये पीछे से जो खेल खेल रहे हो ना, ISI, बड़ी तकलीफ़ें दी हैं तुम्हें ISI ने। अपनी तकलीफ़ों का इलाज जो है ना, यहीं से ढूंढ लो। तो दोस्तों याद रखना, अब वक्त वो आ चुका है जहां पर हर तरफ से इन जैसे कमज़ोर और बुज़दिल लोग पाकिस्तान को खोखला करने की कोशिश करेंगे। ये पाकिस्तान अल्लाह उसके रसूल के हुक्म से बना है, इसे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी तो हम बैंड बजा के ही रहेंगे। तुम जितनी तकलीफें अपनी जाहिर कर रहे हो, हम तुम्हारी तकलीफों को और बढ़ाएंगे। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी गए नहीं है, उनकी शक्ल में साद हुसैन रिजवी है ना। लब्बैक या रसूल अल्लाह का हर कारकुन है ना। हम तुम्हारी तकलीफ में रोज इजाफा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।